तूफान भी आएंगे पर राह न रुक पाएगी, मजबूती से आगे बढ़ो मंजिल नजर आएगी। 2026 में मूलांक 8 वालों के लिए, रूट नंबर 8 वालों के लिए ये टैगलाइन हो सकती है। अगर आपका जन्म महीने की किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 8। मूलांक 8 वालों के लिए 2026 में कैरियर में स्थिरता तो है, लेकिन उनका ट्रांसफर भी संभव है और कैरियर में कुछ नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। शनि के प्रभाव के कारण, शनि की जो ऊर्जा है उससे जो आपकी जो गति होगी वो धीमी गति होगी, लेकिन वो उद्देश्यपूर्ण गति होगी, जो 2026 में आपको एक ईमानदार, सजग, समझदार, अनुशासन प्रिय बना सकता है। और धीमी गति के कारण जो ये जो जीवन है ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और जो शनि के प्रभाव से धीरे धीरे ही उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन ये वही जीवन बनेगा जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी और जो आपने सोचा होगा कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो वो समय अब आ चुका है। मैं अगर कहूँ तो इन्वेस्टमेंट नई ना करें और आपको कोई नया व्यवसाय करने से भी इस साल बचना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो स्टूडेंट्स इस साल लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस बार सफलता को अर्जित करेंगे। जो बच्चे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल बनाने के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम स्लॉट्स लेके आपको स्टडी करनी है। नहीं तो अगर आप विदेशों में सपने संजो रहे हैं कि मैं वहां जाके स्टडी करूं, तो इसमें फिर बाधा आ सकती है, आपका वो सपना अधूरा रह सकता है। सो प्लीज आप अपनी स्टडी की तरफ फोकस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो इस साल धैर्य, ईमानदारी और कर्मों के हिसाब से ही आपके रिश्ते हैं वो बनेंगे और जो पहले से अटके हुए बिगड़े रिश्ते हैं वो भी इस बार अच्छे से बन जाएंगे, उनमें भी बॉन्डिंग होगी। तो आपको रिश्ते की तरफ से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको रिश्तों में भारीपन से बचना चाहिए और व्यर्थ की जो आर्ग्यूमेंट्स है उससे बचना चाहिए। तो तभी आपके रिश्ते में और भी निखार और भी मजबूती आ जाएगी। हेल्थ की बात करूं तो इस साल आपकी हेल्थ में जो असर आ रहा है वो मिला जुला असर आ रहा है, लेकिन हाँ, जिनको जॉइंट्स पेन और पीठ दर्द की प्रॉब्लम है वो इस टाइम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप अपने खान पान पर ध्यान रखिए, नियमित स्ट्रेचिंग और योगा एंड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं इस साल आपके लिए रेमेडीज की बात करूं तो आप हनुमान जी की जितनी भी उपासना करेंगे वो बेटर रहेगा। हनुमान जी की जो चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं कि जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटै सब पीरा, आप इन चौपाइयों का जितनी बार हो सके उनका पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ कीजिए सैटरडे नियमित। और तो नहीं तो आप अगर ये सब करने में सक्षम नहीं है तो अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो आप अपना, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या अगर आप कहीं बाहर हैं तो वहां पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है या आप मंदिर में ही पढ़ना है। अगर ऑफिस में आपको 5-7 मिनट का टाइम लगता है तो आप वहां पे भी इसका पाठ कर सकते हैं। अगर पूरा पाठ ना कर सके तो मैंने जो चौपाइयाँ बताई हैं आप उनका ही नियमित आप उनका अध्ययन कीजिए, आप उनको ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर इसमें लकी नंबर बताऊं तो लकी नंबर इस साल रहेगा आपका 8। बहुत ही ज्यादा बेटर नंबर हो सकता है, अगर कोई भी काम है तो आप 8 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा आप 5 नंबर को भी चूज कर सकते हैं। लकी कलर आपका रहेगा नेवी ब्लू एंड ब्लैक, जी आपका कलर रहेगा। अगर मैं डे की बात करूँ तो सैटरडे आपके लिए एक लकी डे साबित हो सकता है। तो जो इस साल आपका जो काम है, जो आपकी सफलता है, वो आपके कर्मों पे ही निर्भर करती है। तो इस साल की एक और टैगलाइन कि संघर्ष से सफलता की ओर।
तो रूट नंबर 8 मूलांक 8। ऑल द बेस्ट। जय